नमस्कार, मैं रोहितास। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सभी बहनों का इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आशा कार्यकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षा लाभ पर। जो सवाल जो सीधे संसद में उठे और सरकार ने खुलकर क्या जवाब दिया, यह जानना हर आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कर्मी के लिए बेहद जरूरी है। 1 दिसंबर 2025 लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा रखा गया और इसी मुद्दे ने फिर से बहस छेड़ दी है। आशा कार्यकर्ताओं को अधिकार कब मिलेंगे, कितनी सुरक्षा मिल रही है और आगे क्या बदलाव संभव है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं पूरा सच क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार का लेटर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा, यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 5, जिसका उत्तर 1/12/2025 को दिया जाना है। यानी 1/12/2025 को इसका जवाब दिया गया था। अब जानते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न है आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ से लेकर के है और यह प्रश्न किसने किया? ये आपका प्रश्न संख्या 5 है, जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा रखा गया था। और आशा कार्यकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षा लाभ को लेकर के श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा यहाँ पर क्या प्रश्न रखा गया था और इस प्रश्न के अंदर आशा वर्कर के लिए उनके द्वारा क्या मांग रखी गई है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जवाब क्या दिया गया था, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंदर बने रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आशा वर्कर के लिए एकमात्र भारत का यह यूट्यूब चैनल है जिस पर तार्किक, सटीक और वास्तविक सूचना दी जाती है। और यूट्यूब चैनल की तरह इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी झूठी खबर आपको नहीं मिलेगी। कोई भी झूठी खबर आपको इस चैनल पर मिल जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि जो भी आप मेरे वीडियो देखते हैं उसके अंदर आज तक आपको कोई ऐसी खबर मिली हो जिस खबर के माध्यम से मैं मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई झूठी खबर दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर आपके लिए जो भी खबर दी जाती है, जो सच्ची खबर दी जाती है, अच्छी खबर दी जाती है, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखेंगे और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का, अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा को लेकर के क्या प्रश्न किए गए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, अब यहाँ पर क्या प्रश्न किए गए हैं, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं को कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता देने तथा इन्हें ईपीएफ, ईएसआई और मातृ अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है? यदि हाँ तो उसके विवरण क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सरकार से सीधा प्रश्न इन्होंने किया है कि कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता देने, यानी आशा वर्कर को औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता देने के लिए यहाँ पर सरकार मंशा रखती है या नहीं रखती, और सरकार इनके ईपीएफ, ईएसआई और मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ उनको मिलना चाहिए, तो ऐसे लाभ उनको मिलने चाहिए या नहीं चाहिए, इसका यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है, आप सदन की मेज पर रखें। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न ए आपको मैंने बता दिया है और प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आप देखेंगे बी नंबर प्रश्न है कि क्या सरकार ने आशाओं को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच की है? यदि हाँ, यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है आप बताएं। नंबर तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3 सी नंबर पर यहाँ पर है कि क्या सरकार आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान, वेतन और सुरक्षा की अनुशंसा हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखती है? यदि हाँ तो विवरण क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों का अब जवाब क्या दिया है सरकार ने, वो भी आपको आगे बताऊंगा। यदि आप आशा है, आंगनबाड़ी वर्कर है, मिड डे मील कार्यकर्ता है और आपको यह लगता है कि इस चैनल पर जो भी खबर आपको दी जा रही है वो आपके लिए सही दी जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलो देखते हैं अब इनका जवाब सरकार के द्वारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से पूछा गया था। ये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इनसे सीधा यह प्रश्न किया गया था और इनके द्वारा ये लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 5 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसका जवाब क्या दिया यहाँ पर देखेंगे, जो 1/12/2025 को उत्तर निर्धारित था, यानी 1/12/2025 को प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा यहाँ पर प्रश्न किया गया था। अब इस प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का क्या जवाब आया है
आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जवाब क्या है कि श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आता है। कोड के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में उपयुक्त सरकार के रूप में सशक्त है। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि श्रम जो है वो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आता है और कोड के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में उपयुक्त सरकार के रूप में सशक्त है, वो अपने आप सक्षम है। इसके अंदर जो निर्णय लेना चाहे आशा वर्कर के संबंध में, मिड डे मील वर्कर के संबंध में, आंगनवाड़ी वर्कर के संबंध में, तो वो अपने आप में उपयुक्त सरकार के रूप में सशक्त है। तो यहाँ पर आप देखें आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक है और उन्हें कार्य अथवा गतिविधि आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को 3,500 रुपए प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन नियमित एवं आवर्ती कार्यों के लिए दिया जाता है। ये 3,500 है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर 3,500 ही दिए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ अंश यहाँ पर और मिला करके और कुछ जगह आशा वर्कर को 4,000, 5,000, 6,000 रुपए तक भी दिए जाते हैं। तो आप कौन से स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम लिख करके और आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको अपने स्टेट के अंदर एक मुश्त राशि जो प्रति माह दी जाती है, जो आपको कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसके अलावा जो प्रति माह आपको मानदेय दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अतिरिक्त आशाओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है, जो 3,500 रुपए प्रति माह एक मुश्त दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जो सभी राज्यों के अंदर एक समान है, सभी राज्यों के अंदर दी जाती है, जो एनएचएम के द्वारा दी जाती है। और राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है, जिनमें शामिल है, अब इसके अंदर क्या क्या योजनाएं शामिल है वो भी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बताया कि योजना में शामिल है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कहा जाता है। इसके अंदर सभी यहाँ पर पंजीकृत है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ इन आशा वर्कर को दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी दिया जाता है योग्यता मानदंड के अनुसार। ये योग्यता और मानदंड के अनुसार है। साथ ही आशा व उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आशा वर्कर को और आशा वर्कर के परिवार को सभी को यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए समर्थन भी शामिल है, संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। अब यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु तकनीकी और वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, जो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान PIP में प्रस्तुत आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधन आवंटन के अनुसार होता है। यानी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो PIP यहाँ पर भेजते हैं, वो केंद्र सरकार को बजट की आवश्यकता के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे राज्य के अंदर जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु तकनीकी और वित्तीय समर्थन प्रदान करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार की धनराशि की आवश्यकता है। वो PIP के माध्यम से भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति यहाँ पर दी जाती है, ऐसा श्रम मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो बहनों, इसका सार यह है कि संसद में दिए गए जवाब से यह साफ हो गया है कि फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं को औपचारिक कर्मचारी घोषित करने का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कई बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं पहले से लागू है, जिनका लाभ आशाएं और उनके परिवार उठा रहे हैं। आगे क्या बदलाव होंगे यह आने वाले समय में सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको सही और ताजा जानकारी मिलती रहे यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील वर्कर है या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई कार्मिक है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सरकारी योजनाओं, नियमों, नई अपडेट्स की सबसे विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले। तो धन्यवाद। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।